हेलो। सी प्लस प्लस में आज हम आपको सिखाएंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। द आर्गुमेंट्स पास फ्रॉम कमांड लाइन आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि जो आर्गुमेंट्स कमांड लाइन से पास किए जाते हैं उसे कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। आपने देखा होगा जब आप सर्च में टाइप करते हैं CMD तो एंटर करते आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है और यहाँ पे आप जो भी टाइप करते हैं उसे कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। और ये आर्गुमेंट्स हैंडल किए जाते हैं मेन फंक्शन के थ्रू। या ये भी कह सकते हैं कि जो भी आर्गुमेंट आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर जाकर के स्टोर हो जाते हैं। और मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ दो ही आर्गुमेंट होते हैं, एक तो होता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ये होता है इंटीजर टाइप का, एक होता है आर्गुमेंट वैल्यू और ये होता है एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग। और आगे की जो सिंटेक्स है कमांड एंड आर्गुमेंट की या एग्जाम्पल्स हैं उनको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी और वो है EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो वो कैसे एग्जीक्यूट होती है और कहाँ पे कैसे बनाई जाती है यही आपको समझना है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया और इसमें हमने टाइप कर दिया है C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये मैंने इसमें एक स्टेटमेंट टाइप कर दिया है और उसके बाद एक स्टेटमेंट और टाइप कर देता हूँ C++ इज सुपर सेट ऑफ C और यहाँ पे मैंने एंड लाइन। और ये प्रोग्राम रन करने से पहले इसको सेव कर लेता हूँ। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हमने क्लिक किया सेव पे और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो इनपुट कर रहा है कि फाइल का क्या नाम रखना है। और यहाँ पे देखिए हमने अपना फोल्डर चेंज कर लिया है। ई ड्राइव में हमने अपने इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पे फाइल का नाम दिया है सैंपल। कोई भी आप नाम दे सकते हैं और .cpp ऑटोमेटिक लगा लेता है। और ये सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी सेव हो चुकी है sample.cpp के नाम से। अब इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंपाइल एंड रन दोनों काम कर देगा, हमें सिर्फ कंपाइल करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल भी हो जाएगा और इसमें एक फाइल और बन जाएगी, उसका नाम होगा sample.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपने इस प्रोग्राम को सेव किया तो वहीं पे मिलेगी। वही आपको समझना है। देखिए मैंने इसको मिनिमाइज किया और मैं जाता हूँ अब इसमें दिस पीसी में और ये आए हम दिस पीसी में, ये दिस पीसी में आए और यहाँ पे देखिए ई ड्राइव में गए और ई ड्राइव के अंदर मिलेगा आपको हमारा अजय नाम का फोल्डर। और देखिए इसके अंदर सैंपल ये फाइल जो हमने टाइप किया था, सोर्स कोड हमारा C++ की फाइल है। और उसके बाद कंपाइल होने के बाद ये फाइल ऑटोमेटिक बन जाती है, इसे कहते हैं EXE फाइल। और ये देखिए EXE फाइल है। आप चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करें प्रॉपर्टी पर तो देखिए EXE लिखा हुआ आ रहा है, तो ये EXE फाइल है। अब ये रन करनी है हमें कमांड लाइन से और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप कर देंगे CMD, सर्च में डाल देंगे CMD और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये CMD में आ गया देखिए। और यहाँ पे हमें C ड्राइव की जगह E ड्राइव पे स्विच करना है तो आप टाइप करेंगे E कॉलन तो ये E ड्राइव पे आएगा। उसके बाद जाएंगे अपने फोल्डर में, ये देखिए फोल्डर में आ चुके हैं। और DIR से आप यहाँ चाहें तो एंटर करते हुए फाइलों के नाम देख सकते हैं। देखिए ये में फाइल्स हैं sample.cpp और sample.exe। अब इस EXE फाइल को रन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सैंपल टाइप कर देंगे। sample.exe की जरूरत नहीं है, खाली सैंपल टाइप करके जैसे एंटर करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ से देखिए रन हो चुका है। और अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, ये देखिए मेन फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट है n और कैरेक्टर टाइप की एक एरे। और इसको हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। सपोज हमने सेव किया इसको फाइल नेम .cpp के नाम से और जब इसको रन करेंगे तो हम जाएंगे CMD में और वहाँ टाइप करेंगे फाइल का नाम, जो नाम आपने यहाँ पे दिया है वो। उसके सामने आप कितने भी आर्गुमेंट टाइप कर सकते हैं। तो जो भी आर्गुमेंट हम यहाँ पे देते हैं वो कहाँ पे जाते हैं और कैसे उसको हैंडल करते हैं यही आपको समझना है इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल में देखो हमने एक फाइल बनाई है msg.cpp के नाम से और इसके अंदर मेन फंक्शन में वही दो आर्गुमेंट रखे हमने। आप ये नाम चेंज भी कर सकते हैं, एन और वी की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं, बट टाइप नहीं चेंज कर सकते। और जब इसको आप रन करेंगे CMD में जा करके तो आप टाइप करेंगे पहले फाइल का नाम और उसके आगे दो आर्गुमेंट दिए, सपोज हमने NBC और 25 और एक MSG, तीन आर्गुमेंट हो गए। तो ये क्या करेगा, n के अंदर स्टोर करेगा 1 2 3, तो n की वैल्यू तो हो जाएगी 3, राइट। उसके बाद देखिए V0 के अंदर आ जाएगा MSG का जो बेस एड्रेस होगा वो V0 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद NBC आपने स्ट्रिंग दिया, इसका जो बेस एड्रेस है वो V1 में चला जाएगा और 25 का एड्रेस जाएगा V2 में। और ये देखिए मैं कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई है तो इसका मतलब ये होगा कि सब स्ट्रिंग टाइप के ही होंगे। तो आप यहाँ पे दो आर्गुमेंट दे सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स,
कितने भी आर्गुमेंट आप यहाँ पे दो उसे काउंट करके ये एन में स्टोर कर लेगा, और उनकी जो वैल्यूज हैं, उनके जो बेस एड्रेसेस है वो V0, V1, V2 इस तरीके से मेमोरी में स्टोर कर लेगा। उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो प्रिंट करेगा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो एन की वैल्यू प्रिंट करेगा 3। उसके बाद क्या आउटपुट आएगा, हेलो, हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद V1 की वैल्यू हमारे पास है NBC, जो प्रिंट करेगा हेलो NBC। उसके बाद UR सेम प्रिंट होगा, और उसके बाद आएगा V2 की वैल्यू 25, उसके बाद ईयर सोल्ड। तो कुल मिलाकर आउटपुट आएगा, पहले आएगा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 3, ये देखिए, उसके बाद आएगा हेलो NBC, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। तो जब आप CMD से प्रोग्राम रन करते हैं और उसी के सामने जो भी आप टाइप करेंगे वे सारे आर्गुमेंट डायरेक्ट जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर, फिर उनको हम किसी भी तरीके से उसको हम हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, प्रोग्राम टू डिलीट फाइल फ्रॉम CMD। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि CMD से में जाकर के हम फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। तो चलते हैं CMD में, ये आ गया हम CMD में, और यहाँ पे मैंने टाइप किया dir। तो देखिए dir करते ही आपके सामने एक फाइल का नाम दिखाई दे रहा है sample.cpp, और मैंने यहाँ पे किया del और टाइप कर दिया फाइल का नाम sample.cpp। जैसे एंटर करेंगे तो ये इस फाइल को डिलीट कर देगा। अब dir करेंगे तो ये नाम लिस्ट में नहीं आएगा। तो जिस तरीके से del पहले से बनी हुई कमांड है, हमें अपनी कमांड बनानी है और नाम रखेंगे उसका फिनिश। तो जैसे फिनिश और फाइल का नाम देंगे तो वो फाइल को डिलीट कर दे। तो वो फाइल कैसे बनेगी, वो कमांड कैसे बनेगी, वही आपको समझना है। इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। जब हम CMD में जाएंगे तो टाइप करेंगे फिनिश और फाइल का नाम, और जैसे एंटर करेंगे तो फाइल सक्सेसफुली डिलीटेड लिखा हुआ आ जाए कि फाइल डिलीट हो चुकी है। ये आ गया हम IDE में, और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम को मैंने टाइप करके रखा हुआ जिससे टाइम वेस्ट ना हो। और इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आपने जाना होगा CMD में, और CMD में जाने के बाद आप टाइप करेंगे यहाँ पे फिनिश, और उसके बाद उसके आगे आप यहाँ पे फाइल का नाम टाइप करेंगे जिसको आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है। अब ये जो कमांड है फिनिश, ये इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट होगी यही आपको समझना है। तो जैसे आपने 2 आर्गुमेंट दिए और यहाँ पे एंटर करेंगे तो 2 आर्गुमेंट जाएंगे n के अंदर, इट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 2, और V0 के अंदर आ जाएगा फिनिश, और V1 के अंदर आ जाएगा test.txt, ये फाइल का नाम, राइट। उसके बाद इफ स्ट्रीम से हमने V1 के अंदर जो नाम है इसको ओपन किया इनपुट मोड में। इनपुट मोड में इसलिए ओपन किया चेक करने के लिए कि ये फाइल हमारे पास है या नहीं। तो अगर ये फाइल है तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अगर ये फाइल नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। वो हमने चेक किया, इफ नॉट पिन, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रिंट करेगा फाइल नॉट फाउंड, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो पहले तो इस फाइल को क्लोज करेगा, क्योंकि ओपन फाइल कभी भी डिलीट नहीं होती। तो क्लोज करने के बाद फंक्शन आएगा रिमूव, और V1 जो नाम है test.txt उसको ये रिमूव कर देगा फाइल को, और लिखाएगा सक्सेसफुली रिमूव। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले आपको कंपाइल करना होगा, और जैसे आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें exe फाइल बन जाएगी। तो लिखा है नीचे finish.exe फाइल बन चुकी है। अब चलते हैं हम CMD में, तो यहाँ पे CMD में आए तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं exe फाइल हमारी बन चुकी है नहीं। तो हम टाइप करेंगे dir। तो देखिए आपके सामने एक फाइल का नाम दिखाई देगा, मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ये मैंने मैक्सिमाइज किया। तो देखिए सैंपल की जगह फिनिश नाम दिया हमने, तो finish.exe बन चुकी है, और मुझे test.txt फाइल को रिमूव करना है। तो आप पहले क्या यूज करते थे, del। अब आपको del यूज नहीं करना, आप टाइप करेंगे फिनिश और उसके आगे टाइप कर देंगे फाइल का नाम test.txt। जैसे एंटर करेंगे तो लिखा है सक्सेसफुली रिमूव। जिस तरीके से हम del से फाइल को डिलीट कर रहे थे, अब हमने यहाँ पे अपनी कमांड बनाई फिनिश नाम से, और इसने भी फाइल को डिलीट कर दिया। dir से चेक करेंगे अभी फाइल का नाम नहीं आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिला तो वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।